हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। देखने वाले हैं नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके आपके रिलेटिव्स के साथ में आपके कैसे रिलेशन रहेंगे, आपके पर्सन के साथ में आपके कैसे रिलेशन रहेंगे, बिजनेस में आपके करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती है, आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। व्यूअर्स सब कुछ देखने वाले हैं, तो जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम कर लेना, जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, ध्यान रखिएगा। व्यूअर्स जनरल रीडिंग है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स, ये रीडिंग होने वाली है पाइल सिलेक्शन रीडिंग। डिफ़िकल्टीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नंबर के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको डीप जाना है तो यहाँ पे मैं आपको और आसान कर देती हूँ इसे, बाय योर राशि। अगर आपको नंबर से चूज़ करना है तो नंबर से करें, अदरवाइज राशि से करें। पाइल नंबर 1 के साथ में राशि मैंने रखी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हिंदी में देख लीजिए वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पे अगर आप नंबर 2 के साथ में जाना चाहते हैं तो इसके साथ में जाइए, अदरवाइज आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओके व्यूअर्स, तो इस तरह से भी आप अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन दिए हैं मैंने यहाँ पे, जो भी आपको बेहतर लगता हो आप उसके साथ में जाइएगा। टाइम स्टैंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाइए, अपनी पाइल पे क्लिक करिए और इस रीडिंग को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पाइल नंबर 1 के साथ में राशि रहेंगी वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, तो राशि है व्यूअर्स आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे मैं इसे रख लेती हूँ ताकि ये हमारा आइडेंटिफिकेशन रहेगा। ओके, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए। नवंबर मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या एनर्जी होगी नवंबर मंथ की मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। प्लीज़ एंजल हमारी हेल्प करिए, प्लीज़ गार्डियन एंजल हमारी हेल्प कीजिए। नवंबर मंथ पाइल नंबर 1 के लिए एनर्जी क्या रहेगी, प्लीज़ हमें बताइए। एक्शन। ओके, फर्स्ट चक्रा एंड वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी। ओके, बॉटम से मेरे पास 7 चक्रा है। ठीक है, टैरो से भी यहाँ पे देख लेते हैं। एनर्जी व्यूवर्स आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड निकल के आई है कि बहुत तरह के एक्शन आपको देखने मिलेंगे। आपको अपनी बेसिक डिज़ायर के लिए, जो भी आपके डिज़ायर हैं, मतलब एक लव डिज़ायर है या आपकी फाइनेंशियल डिज़ायर है या फिर आपकी कहते हैं ना बेसिक छोटी छोटी जो एक नीड होती है, छोटी छोटी नीड भी अगर देखा जाए तो ये नहीं कि बहुत छोटी सी नीड है। सेटिस्फैक्ट्री नीड, जो एक जीवन को सुखी तरह से जीने के लिए जो भी एक डिज़ायर होती है इंसान की कि हमें इस दुनिया में आके हमें ये चीज़ें चाहिए या हमें ये चीज़ें पानी है, चाहे वो लव की डिज़ायर हो, चाहे अच्छे परिवार की डिज़ायर हो, चाहे बेसिक रोटी कपड़ा मकान की जो हम कहते हैं उस तरह के डिज़ायर हो, या अच्छे परिवार की डिज़ायर हो। ठीक है, जिसमें आपको अपने लिए प्यार चाहिए, तो उस तरह की डिज़ायर के लिए काफ़ी सारे एक्शंस मुझे होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए वर्क करेंगी। देख लेते हैं क्या रहने वाला है नवंबर मंथ में। ओके, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड वीवर्स। ओके, 2 कार्ड है मेरे पास। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम से है लवर्स की एनर्जी। ओके, हाँ जी, मैं यहाँ पे वीवर्स ये देख पा रही हूँ कि लाइफ में आपको अपने प्यार से कनेक्ट होने के लिए हो सकता है कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़े। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए रहेंगी नवंबर मंथ के अंदर, पर ओवरऑल आफ्टर स्ट्रगल
अगर लाइफ में देखा जाए व्यूअर्स तो आपको मिलेगी सक्सेस। शुरुआती टाइम आपका नवंबर का ऐसा रहने वाला है जहां पर आपको अपने प्यार से कनेक्ट होने के लिए, अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होने के लिए, आपका जो आपका लवर है, जो जिससे भी आप अभी कनेक्टेड है या जिससे भी आप बहुत ज़्यादा दिलो जान से प्यार करते हैं, उस पर्सन से कनेक्ट होने के लिए व्यूवर्स यहाँ पर कुछ तो आपको करना पड़ेगा। एक्शन की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई। मैंने पहले ही बोला, एक्शन आपके लिए ऊपर वाले ने लिखे हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो आपके पर्सन की तरफ से, चाहे आपको फाइट करना पड़े, थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, लेकिन वो व्यूवर्स आपका स्ट्रगल वेस्ट नहीं जाएगा। इन द एंड व्यूवर्स आपकी जो डिज़ायर है, आपकी बेसिक डिज़ायर है आपके पर्सन की, इस वक्त आपकी डिज़ायर आपके पर्सन से रिलेट कर रही है, वो है प्यार, उनका प्यार हासिल करना या उनके साथ में अपना घर बसाना, उनके साथ में जीवन जीना, उनके साथ में शादी करना, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मैं आपके लिए व्यूवर्स ये देख पा रही हूँ कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत रैपिड सक्सेस मिलेगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी तरह का आपको अपनी लव लाइफ के अंदर, अपने फैमिली के अंदर, अपने पर्सन से, अपने परिवार में आपको अगर थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, ठीक है, कुछ मन मुटाव हो सकते हैं कि आपको झेलने पड़े, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से हो या उनकी तरफ से हो। आप इन चीज़ों को, अगर आप शादी करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं अपने लव कनेक्शन के बारे में, या फिर ये है, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा नवंबर में, ताकि आप उनको अपने बारे में बता सके और इस प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर सके। क्योंकि ये जो नवंबर मंथ होगा ना आपके लिए, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा, आपको सक्सेस देगा, आपको लीड करवाएगा, लाइफ में आगे लेके जाएगा। करियर की अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर मंथ में आपके लिए स्ट्रगल वही रहेगा। शुरुआती टाइम आपका स्ट्रगल से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी ग्रैब हो जाएंगी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, सक्सेस मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं पहचान बन रही है, लोगों के बीच में लोग आपको पहचान दे रहे हैं, आप लीड कर रहे हो। यानी अगर हो सकता है व्यूअर्स, यहाँ पे जो रीडिंग मुझे बता रही है कि प्रमोशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है नवंबर मंथ में। जिनका प्रमोशन ड्यू है नवंबर मंथ में हो जाएगा, ठीक है। आपको एक प्रमोशन ऐसा मिलेगा जहां पर आप एक टीम को लीड करेंगे, टीम वर्क करेंगे आप कहीं ना कहीं मिलके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फैमिली की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, अगर आपके फैमिली में अनबन चल रही है, आपके पर्सन के साथ में आपकी अनबन चल रही है प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो ये नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। अगर सास बहू का ही बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि भाई सास आपके ऊपर ज़्यादा ही रौब जमाती हैं, या फिर आपके कहें कि आपकी बहू आपकी नहीं सुनती है, कि ये जो सास बहू का जो प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी मैं ये देख पा रही हूँ कि उसमें भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि एक दूसरे के साथ में पैचअप हो रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओवरऑल देखा जाए स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगी। बहुत ज़्यादा क्रूशियल ये होता है ना व्यूअर्स कि सम टाइम क्या होता है ना, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं और कोई सडन प्रॉब्लम आती है ना तो हिल जाता है इंसान का दिमाग। सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर इन एक्चुअल देखा जाए सिचुएशन टफ नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना उस सिचुएशन के एक बड़े रूप को आपके सामने लेके आता है, जो एक्चुअल में देखा जाए तो होती भी नहीं है, ठीक है। तो ओवरथिंक नहीं करना है। ज़्यादा सोचने की वजह ये होगी कि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को समझ नहीं पाओगे या उनके सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो डोंट बी ओवरथिंक व्यूअर्स, यहाँ पे ये है, क्योंकि जीत आपके प्यार की होगी, जीत आपके विश्वास की होगी, डिवाइन की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। अगर कोई बैक एंड से अगर आपको बैक बाइटिंग कर रहा है, चाहे वो परिवार में कोई भी सदस्य हो सकता है, तो व्यूअर्स वो भी प्रॉब्लम अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा ज़रूर इंटरफेयर करेगा आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपकी प्रॉब्लम के अंदर, जो इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अब मतलब ये कि सोल्यूशन निकालने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। एक ऐसे गार्डियन कह सकते हैं, मेंटोर कह सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इस तरह के क्वेश्चन को या फिर इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने में उसको महारत हासिल होगी, वो पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपकी मदद करेगा। प्यार की सक्सेस की यहाँ पे जीत होती है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो व्यूअर्स अगर देखा जाए नवंबर मंथ आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो आप टेंशन में हो ना कि यार ये पर्सन मुझे अप्रोच करेगा नहीं करेगा, क्या इससे मेरी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या मेरा रिलेशनशिप टूट तो नहीं जाएगा, क्या मैं अकेली तो नहीं रह जाऊंगी या अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, खुद से आपको प्यार मिल जाएगा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी तो है ना, यहाँ आप उसको देखो, सोल्यूशन आपके आसपास है, जस्ट आपको उनको देखने की ज़रूरत है, ठीक है।
सक्सेस आपको मिल जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री सक्सेस है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शादी का ऑफ़र आएगा आपके पास, खुद से ऑफ़र आएगा शादी का ऑफ़र, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आइसोलेशन में कह रही हूँ ना, ऑफर आएगा तो अकेलेपन से बाहर निकलोगे आप। ऑफर इनविटेशन आपके पास आएंगे खुद से, लोग आपके से कनेक्ट होंगे, चाहे वो आपका पर्सन हो, लव पर्सन हो, ठीक है, या फिर अगर आप अकेले हो और किसी से शादी करना चाहते हो, शादी नहीं हो पा रही है, तो भी आपके पास प्रपोजल आएगा, खुद से आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, नवंबर मंथ आपको अकेला नहीं रहने देगा, आपके अकेलेपन को मिटा देगा, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। फॉरगिवनेस, कोई माफ़ी मांगने भी आ सकता है, या फिर आप किसी को माफ़ करोगे, या आपकी जो दुआ है वो पूरी हो जाएगी, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुछ दुआएं हैं जो आपकी फ्रूटफुल होने जा रही हैं, जो आपकी पूरी होने जा रही हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि किसी ने आपका दिल दुखाया है बहुत, या किसी से आप दूर हो गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, या फिर ये कहें वो पर्सन आपसे दूर हो चुके हैं किसी परेशानी की वजह से या किसी प्रॉब्लम से, तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे नवंबर मंथ के अंदर। ओके, जो लोग दुआएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कंप्लीट होता हुआ मुझे नवंबर में नज़र आ रहा है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है, फुल मून स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो कुछ नेगेटिविटी जो है, जो उनके दिमाग में है, आपके पर्सन के दिमाग में शायद आपको लेके आ गई है, या आपके दिमाग में आपके पर्सन को लेके है, ठीक है। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हर तरह का पर्सन इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपके बारे में नेगेटिव सोचता है, तो वो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है नवंबर मंथ में। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, मैं कह रही हूँ ना व्यूअर्स, कुछ ना कुछ स्ट्रगल है आपके लिए, और आपका स्ट्रगल वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे आप अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे अपने पर्सन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, वो स्ट्रगल आपको अर्निंग देने वाला है नवंबर मंथ में। तो अब तक आपने जो भी अपने एफर्ट्स लगाए हैं, अपने एक्शन लिए हैं, हार्ड वर्क लिए हैं, उनको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक्शन तो बहुत सारे स्टार्ट ही हो जाएंगे नवंबर मंथ स्टार्ट होते ही, ठीक है। लाइफ आपकी रनिंग में आ जाएगी, जो स्टैग्नेट हो गई है लाइफ में, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, किसी भी तरह की ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, तो ग्रोथ आपको नवंबर मंथ में नज़र आएगी। ओके, पर्सनल इशू रीज सोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन की एनर्जी है यहाँ पे। पर्सनल इशू अगर आपके कुछ चल रहे हैं तो उनका सोल्यूशन आपको नवंबर मंथ में मिल जाएगा, या फिर ये कहें कि मन मुटाव जो भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑलरेडी नज़र आ रही है कि पारिवारिक झगड़े हैं, ठीक है, या फिर किसी तरह का कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है आपके, वो अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो आपके भाई के साथ में हो, आपकी सिस्टर के साथ में हो, आपकी सास के साथ में हो, या फिर किसी भी तरह से आपके पर्सन के साथ में हो, तो वो सब कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी एनर्जी व्यूअर्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो। देखते हैं आपकी कुंडली में कौन सा हाउस क्या एक्टिव है, क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए। ओके, देखते हैं और क्या मिलने वाला है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, थोड़ी सी सीरियस एनर्जी भी आपके लिए है। मटेरियलिस्टिक एनर्जी है, हार्ड वर्किंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो आप अगर स्टैग्नेशन में चल रहे हैं लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा आइडल हो गए हैं, कुछ काम अगर आपके नहीं बन रहे हैं, समवे व्यूअर्स यहाँ पर है कि हार्ड वर्क भी हो जाएगा, मटेरियल गेन भी होगा, मनी पैसे को लेके काफ़ी अच्छे रहेंगे, और आपका मूड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोजी नहीं, थोड़ा सीरियस होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 7 चक्र का एनर्जी है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे, तो सोच समझ के चलने वाली एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो जो भी है व्यूअर्स, आपको मतलब ये है कि देखो, परेशानियां तो होती हैं हर एक की लाइफ में, लेकिन उस पर सक्सेस भी मिल जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सक्सेस मिल रही है व्यूअर्स आपको आपके हार्ड वर्क पे। कैंसर के स्कॉर्पियो गाइस यहाँ पे निकल के आई है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, कुछ लोगों की लाइफ में अगर बेबी को लेके इशू चल रहा है, ठीक है, मदर नहीं बन पा रहे हैं आप, मदर को मतलब कुछ इस तरह से इशू है, या फिर आपके बच्चों के साथ में आपका इशू है, तो नवंबर मंथ में ये जो इशू है आपका, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, मे बी हो सकता है आपकी फैमिली बढ़ जाए, ग्रोथ हो जाए, आप मदर बन जाएं, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। या फिर आपके बच्चों के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उनमें भी मिठास घुल जाएगी, उनमें भी कहीं ना कहीं आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे कि आपको सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके,
ओवरऑल व्यूअर्स मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपकी ये रीडिंग करके। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपका करियर काफ़ी अच्छा हो रहा है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज संभल रहे हैं, आपके बच्चों के साथ में आपके इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क आपके लिए है, ठीक है। तो हार्ड वर्क से घबराना नहीं। कहते ना हिम्मत मदद मर्दा तो मदद खुदा। तो जो इंसान हिम्मत करता है, जो मेहनत करता है, उसकी जो मदद करता है ना, वो ऊपर वाला करता है। रास्ते वो खुद बनाते हैं, हमें सिर्फ उन पे चलना होता है। तो चलते रहो, रास्ते आपको आपकी मंजिल तक खुद ब खुद पहुंचा देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये है पैनक्रियाज को लेके कहीं ना कहीं आपको जैसे कि सतर्क रहना होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा डिटॉक्स वगैरह करिए। यहाँ पे ये है तीत को लेके थोड़ा हो सकता है डॉक्टर वगैरह के पास जाना पड़ जाए। तीत को इशू नज़र आ रहा है, फैट इशू है यहाँ पे, जैसे फैट वगैरह। तो उन पे एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दो, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि आप थोड़ा स्लिम ट्रिम भी हो सको, क्योंकि शादी के लिए प्रपोजल आ रहे हैं। सो बी केयरफुल, फीमेल्स और मेल्स दोनों, मेल ठीक है, दोनों के लिए है यहाँ पे, क्योंकि ऑफर आ रहे हैं, आपका पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है। तो बी एनर्जेटिक, ठीक है, नहीं है तो उनके साथ में कैसे रिलेशनशिप अच्छे बनाओगे अगर मोटापा लेके घूमोगे तो उसको रिलीज कर दो। खाओ पियो चबाओ, अपने दांतों का इस्तेमाल करो। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है, ये मैसेज है आपके लिए, दांतों को खाना चबा चबा के खाओ, सटको मत जल्दी जल्दी, है ना। तो वो है यहाँ पे। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है आपका। अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं बहुत सारी नवंबर मंथ के अंदर, ओके, एंड रिमेन पॉजिटिव। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये मैसेज निकल के आया आपके लिए कि रिमेन पॉजिटिव रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और कुछ लोग ले गाइस यहाँ पे एक मैसेज ये भी है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हिम्मत मत हारना, लगे रहना व्यूवर्स। नवंबर मंथ आपको टिल एंड तक आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर दिलवा देगा, ठीक है। तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी नवंबर मंथ के अंदर। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग थी आपके लिए व्यूवर्स। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। सो व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो राशि व्यूवर्स आपके लिए है मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की राशि। ओके, तो नंबर 2 मैंने आपके लिए कार्ड यहाँ पे रख दिया है। चलिए कुछ देख लेते हैं आपके लिए नवंबर मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। नवंबर मंथ आपके लिए कैसी एनर्जी लेके आ रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन एंजल, प्लीज़ गार्डियन एंजल हमें गाइड करिए, बताइए पाइल नंबर 2 के लिए नवंबर मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, किस तरह का जाएगा इनका नवंबर मंथ। प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके ओके, यहाँ पे कार्ड मेरे पास डबल डबल आए हैं, मैं इनको थोड़ा वैसे कर लेती हूँ। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए पाइल नंबर 2 के लिए नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ की एनर्जी मेरे व्यूवर्स पाइल नंबर 2 के लिए कैसी रहने वाली है, प्लीज़ हमें गाइड करिए। ओके, मेरे पास है जर्नी, ओके, 6 चक्रा, मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड द गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। ओके, टैरो से देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि नवंबर मंथ आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि जहाँ पर आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, चाहे वो आपके करियर की हम बात करें, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की हम बात करें। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना होगा, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि जिस राह पे आप चलना चाह रहे हो वो राह आपको डिवाइन ही दिखाएंगे, ठीक है। किस राह पे चलना है, मे भी हो सकता है कि एट प्रेजेंट सिचुएशन में आपको पता ही नहीं हो कि मुझे मेरी लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ना है, या किसको अपने लिए चूज़ करना है, या फिर मुझे कौन सी जॉब में आगे बढ़ना है, ठीक है, या कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे मुझे ग्रोथ मिले, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, ब्राइट हो जाए, मुझे मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाए, मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाए, खुशियों को मैं अचीव कर सकूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ बस इन सभी सवालों का जवाब आपको नवंबर मंथ में ही मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपकी लाइफ में आपको एक नई दिशा देने वाली हैं। ये एनर्जी आपके लिए नवंबर मंथ की है।
ओके, देख लेते हैं टैरो से क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए, बताइए नवंबर मंथ में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सबसे पहला ही कार्ड बड़ा खूबसूरत है आपके लिए, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट। ओके, मैंने बोला ना न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आपकी लाइफ की, तो यस डेफिनेटली व्यूवर्स ऐसा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स की एक तरह से खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। ये एनर्जी व्यूवर्स आपके लिए ऐसी निकल के आई है 5 ऑफ कप्स की। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी लाइफ में जो समटाइम क्या होता है ना, जो हम चाहें ज़रूरी नहीं वो हमें मिल जाए, ठीक है। जो डिवाइन ने सोचा है आपको वो मिलेगा, और उसी में आपकी ट्रू खुशी है। ट्रू जर्नी आपकी तभी स्टार्ट होगी जब आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अगर अटके रहोगे, ठीक है, अगर उनमें फंसे रहोगे तो आपकी जर्नी स्टार्ट करने में आप और डिले करोगे। तो डिले मत करो, आपको क्विक डिसीजन लेना होगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। और अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कतें हो रही हैं तो व्यूअर्स अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो, अपनी थर्ड आई चक्र पे वर्क करो, मेडिटेट करो। अब मेडिटेट का मतलब ये नहीं है व्यूअर्स कि आप साधना में बैठ जाओ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आपके लिए। आपके लिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप अपने अंदर से पूछो कि आपको क्या करना है, ठीक है। थोड़ा शांत जगह पे बैठो, अपने दिमाग से पूछो क्या ये पर्सन वर्थेबल है, क्या मेरे प्यार को ये डिज़र्व करता है, क्या ये फैमिली मुझे डिज़र्व करती है, ठीक है। तो आप जिसको लेके इतने ज़्यादा सोच रहे हो, जिनके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, जिनके लिए आप अपनी लाइफ को छोड़ रहे हो, अपनी खुशियों को त्याग रहे हो, क्या वो इन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। आप एक प्योर सोल, वो पर्सन बिल्कुल डिफरेंट आपसे, उनको आपकी परवाह ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करो व्यूवर्स, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। अगर आपको इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, बुरा मत मानिएगा व्यूवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका पर्सन मतलब महीने हो गए, साल हो गए, निकल गए, 1-1 साल 10-10 साल हो रहे हैं, आप उनके पीछे अपना टाइम लगा रहे हो, बिल्कुल मत लगाओ। अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपकी नई जर्नी स्टार्ट नवंबर में ही होगी, और आपको अपना ट्रू डिज़ायर, ट्रू पर्सन, ये ट्रू खुशी लाइफ की वो आपको नवंबर में मिलने वाली है। तो बी रेडी व्यूवर्स, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बदलाव की एनर्जी यहाँ पर होगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी, आप चाहो या ना चाहो। और व्यूवर्स ये जो बदलाव आएगा ना, ये आपको खुशी ही देगा। समटाइम ऐसा होता है कि जो ऐसा होता है ना कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, चेज़ करते हैं, या फिर हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए होते हैं। हम कहते हैं भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमें समझ नहीं रहा है, ठीक है, या उसने हमारे साथ कभी न्याय नहीं किया, उसने हमें हमेशा दुखी दिए हैं, पेन ही दी है। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला। तो डिवाइन पे अगर ट्रस्ट है तो इन बातों पे भी ट्रस्ट रखो कि डिवाइन ने अगर आपको ये चीज़ें नहीं दी हैं जिनके पीछे आप चेज़ कर रहे हो, पीछे पड़े हुए हो, तो वो आपको नहीं, आपके लिए नहीं बना है। आपके लिए तो बहुत कुछ अच्छा सोचा है डिवाइन ने ना, आपको तो खुशी देना चाहिए डिवाइन ने लाइफ टाइम के लिए, जो आपके पास हर किश्त में मिलती रहे। होता है ना कि हमने एफडी जमा कर दी अपने अच्छे कर्मा के रूप में, अब वो हर एक इंटरवल पे हमें मिच्योर होके मिल रहा है। तो वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपने अपने अच्छे कर्मा से एफडी कर दी है, आपने अपने कर्म अच्छे रख दिए हैं। अब डिवाइन का टाइम आ चुका है कि वो आपको एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको देना स्टार्ट कर दे, है ना। तो मिलना स्टार्ट हो रहा है व्यूअर्स आपको नवंबर से। आप अपने कर्मा को ये मत समझो कि मुझे डिवाइन ने कुछ नहीं दिया। अब डिवाइन देखो आपको कितना कुछ देता है, अपनी झोली को फैला लो और बहुत कुछ मिलने वाला है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो मनी अबंडेंस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो मनी भी आपको मिलने वाली है। वही है ना कि आपने तो एफर्ट्स लगाए हैं, आपने मेहनत करी है, किसी करियर को बिल्डअप किया है या फिर अपनी नॉलेज को इकट्ठा किया है, तो अब टाइम आ गया उससे अर्निंग करने का। इतने साल पढ़ाई करी है ना, अब अर्निंग करना स्टार्ट कर दो ना। तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब अर्निंग करो, अब टाइम आ चुका है रिटर्न लेने का, अपनी लाइफ में खुशियाँ वापस हासिल करने का। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। लो क्लैरिफाई अपने आप हो गया। लवर से एनर्जी मिलने वाली है व्यूअर्स आपको। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ट्रू लवर मिलने वाला है उनको, ठीक है। तो डिवाइन ने यहाँ पे ये बोला है कि अगर आपने अपने एफर्ट्स को सही रखा है, अपनी इंटेंशन को सही रखा है, आप सही रहे हो और उस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, तो आपका ट्रू सोलमेट आपको नवंबर में मिल जाएगा, ठीक है।
तो टेंशन मत लो व्यूअर्स, मैं कह रही हूँ ना अर्निंग होगी आपकी, आपकी रिटर्न आपको मिल रहा है, आपको खुशियाँ मिलने का टाइम आ चुका है, तो खुश हो जाओ व्यूअर्स, टेंशन मत डालो, ठीक है। डिवाइन आपको खुद राह दिखाएंगे, उस पर आपको चलना होगा, बस उसी पे फेथ रखो, ऊपर वाले पे फेथ रखो कि अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया भी है, ठीक है, तो उसे मिलवाने का रास्ता भी वही निकाल के देंगे, आप टेंशन में मत आओ, डिवाइन पे सरेंडर कर दो। सबसे पहले तो आपको यही करना होगा, डिवाइन पे सरेंडर कर दो, जो भी आपने किए मांगी है दुआएं, तो उनको उन पे फेथ रखो बस, ठीक है। आपको लेक्चर लग रहा होगा मेरा, आई एम सॉरी अगर लेक्चर लगा हो तो, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको ऐसा बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों मैंने इतना लंबा बोला। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, हैप्पी फैमिली, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है व्यूवर्स, यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाएगी आपकी, आपकी खुशियाँ आपको वापस मिल जाएंगी, आप सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ में, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, किसी की शादी भी हो सकती है नवंबर मंथ में, या शादी का प्रपोजल आपको मिल जाएगा, आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे। अगर अब तक ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो ये नवंबर में होंगी आपके लिए, बहुत पावरफुल एनर्जी है व्यूवर्स आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 का मतलब ही व्यूवर्स कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये कहते हैं ना कनेक्ट होना, सोल कनेक्शन, एक और एक मिलके 11 बनते हैं ना, तो वही आपके लिए एनर्जी है यहाँ पे कि आप कनेक्ट हो रहे हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी खुशियों से, अपनी ट्रू डिज़ायर से, अपने सोल पर्पस से, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, इसको एक्सपेंड करिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, या फिर अपने करियर में ही इंतज़ार कर रहे हो कि यार अब अपॉर्चुनिटी आएगी, अब मेरी लाइफ सॉर्ट आउट होगी, या फिर ये पर्सन अब मुझे एफर्ट्स दिखाएगा, तो एफर्ट्स आपको नवंबर में ही देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि जो हार्ड टाइम्स आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपकी लाइफ में अभी ट्रबल चल रहे हैं, उनसे निकलेंगे भी आप नवंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। राशि मैं आपको अभी बता देती हूँ, राशि मेरे पास अगेन फिर से यहाँ पे मुझे बोला गया है बोलने के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग निकल के आई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये निकल के आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई है अपनी लाइफ, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं जैसे कि संभालने के लिए, आपकी लाइफ में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, लाइफ का सर्किल आपका चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस में आप बदलाव देखेंगे, आपकी लाइफ में आप बदलाव देखेंगे, आपकी फैमिली में आप बदलाव देखेंगे, तो बहुत सारी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे नवंबर मंथ के अंदर। फिर से मेरे पास एक मैसेज ये आ रहा है व्यूवर्स कि आप अपने थर्ड आई चक्र पे वर्क करो, प्लीज़ उस पर वर्क करो अगर आप नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। शांति से होके सोचो, सोल्यूशन आपको खुद से मिल जाएगा। यहाँ पे ये है दिशा, आपको अगर आप दिशाहीन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दिशा भी आपको मिल जाएगी, खुद से मिल जाएगी। ओके, बहुत कुछ है आपके लिए नवंबर मंथ के अंदर, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है, आपको परेशानी से बस निकालने जा रही है। मुझे तो इतना ही समझ में आया अगर देखा जाए तो, ओवरऑल अगर मैं समझूँ तो, ठीक है। कंफ्यूजन कह रही हो ना, कंफ्यूज हो कि लोग कहते हैं कि यार ये कर लो, वो कर लो, तुम ये टेक्निक अप्लाई कर लो, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तो अपने दिल की आवाज़ को सुनो। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और इन चीज़ों में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है, कंफ्यूज होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ूँ, पीछे हटूँ, उस पर्सन ने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी लाइफ में सिर्फ तकलीफ़ें हैं, मुझे उसके साथ में रहूँ या नहीं रहूँ, तो ये सारे सवालों के जवाब ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन है, दुख है, परेशानियां हैं, निकल जाएंगे आप इनसे। आपको लास्ट में लास्ट क्या मिलने वाला है, साथ। आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो आप लोग, तो वो है व्यूवर्स। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि कनेक्शन जैसे जैसे आपका बिल्डअप होता चला जाएगा ना, ये जो आप डिवाइन को बोलते हो ना कि आपने मेरे साथ में क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सबके लिए अच्छा किया, मुझे रिटर्न में क्या मिला, तो ये जो कहना ना सब भूल जाओगे, ग्रेटिट्यूड बोलोगे, धन्यवाद दोगे। तो ये जो बेस्ट टाइम चल रहा है आपका, तो इसको इनकैश करो। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में व्यूअर्स आपको लोग खुद आ जाओगे, और एक आइसोलेशन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इन्विटेशन आपको मिलने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ जाएगी नवंबर मंथ के अंदर, आप बहुत ज़्यादा सोशल हो जाओगे, लोगों से मिलना जुलना आपका स्टार्ट हो जाएगा, अकेलेपन से आप बाहर निकल आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, जैसे कि हो सकता है इन्विटेशन भी आपको मिले
वैसे भी वाले भी, जैसे कि अब सीज़न वैसे भी अगर देखा जाए तो स्टार्ट ही हो रहा है लोगों से मिलने का, जुलने का, सोशल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का, ठीक है। तो घर में भी किसी तरह का सोशल इवेंट हो सकता है कि लोग भी आपके घर में आए, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और मुझे लग रही है कि जैसे कि कोई वो होती है ना गोद भराई, कुछ लोगों की गोद भराई भी मुझे लग रहा है नवंबर मंथ में होने जा रही है। या तो गोद भर जाएगी आपकी, ठीक है, या तो प्रेगनेंसी यहाँ पे अगर किसी की चल रही है ड्यू, तो बच्चा बेबी आ सकता है। और अगर प्रेगनेंसी मतलब अभी तक नहीं हुई है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो कुछ इवेंट हो सकता है आपके घर में, ठीक है। तो नवंबर में मुझे लग रहा है कि खुशियों की सौगात आपको मिलने जा रही है एक दूसरे के साथ में जुड़ने से, ठीक है। तो जुड़ाव तो हो रहा है, जैसे कि एक्सपेंड कर रहे हो ना, फैमिली भी बढ़ रही है आपकी, तो वो है यहाँ पे कि आप दो एक हो तो एक से दो हो जाओगे, दो हो तो दो से तीन हो जाओगे, या चार भी हो सकते हो, किसी के ट्विंस भी हो सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे ऐसी इंट्यूशन आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि बी ग्रेटफुल, बस यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगी आपको कि ग्रेटफुल रहिएगा। 10 सन की एनर्जी है यहाँ पे, फिर से डेस्टिनी आपके साथ में, जैसे कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रही है, नई सुबह हो रही है लाइफ में, टेंशनों से आप बाहर निकल रहे हो, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी। डेस्टिनी से कि कहते हैं ना डेस्टिनी बदल जाना, किसी की लाइफ बदल जाना, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर लाइफ में सिर्फ अंधेरा अंधेरा आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ बिल्कुल नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिविटी आपकी तरफ खुद से आ रही है, नई लाइफ आपकी शुरू होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि पुरानी लाइफ जैसी बिल्कुल लाइफ नहीं हुई है। नवंबर में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा और आप ये चेंजेस को महसूस करेंगे, ओके। तो वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी गाइस यहाँ पे निकल के आई है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके लिए हार्डवर्क करना, मतलब आपने जो अब तक हार्डवर्क किया है उसका पे ऑफ मिलेगा। और कहीं ना कहीं व्यूअर जैसे कि मटेरियल गेन की एनर्जी है, जैसे कि आप गेन कर रहे हो अपने हार्डवर्क के बल पे कि मुझे अब ये भी मिल गया, मुझे ये भी मिल गया, मैंने ये भी चाहा था, ये भी कलेक्ट कर लिया। तो टोकरी तो इतनी सी है आपकी अगर देखा जाए, लेकिन उसमें विशेष बहुत सारी जो आपने मांगी थी वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। कि अब आपको ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, तो बहुत सारी आप गेन कर रहे हो ना, तो गेनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आपके एम्बिशन आपके कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहे हैं। सो वी हार्डवर्क करते रहिए, अपनी ड्यूटी को निभाते रहिए, ठीक है। आपके लिए ड्यूटी बढ़ जाएंगी नवंबर मंथ के अंदर, ध्यान रखिएगा आपकी ड्यूटीज बढ़ जाएंगी, आपकी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ जाएंगी नवंबर मंथ के अंदर। सो बी रेडी व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप पेरेंट्स बन रहे हो तो ऑब्वियसली ड्यूटी बढ़ जाएंगी, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाएगी, ड्यूटी बढ़ जाएगी, लाइफ आपकी बिजी हो जाएगी, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइफ में हार्डवर्क आपका बढ़ जाएगा नवंबर मंथ के अंदर, है ना, वो यहाँ पे है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है आपकी, ओके। मून भी यही है, न्यू सर्किल आपका स्टार्ट हो रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है कहीं ना कहीं, जैसे कि अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी सोल लाइफ से कनेक्ट हो रहे हो, सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हो, ये चीज़ें व्यूअर्स आपकी लाइफ में है, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रोथ कर रहे हो। अगर आपको आपकी इंट्यूशन रुक गई है, आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, तो इंट्यूशन आपकी बढ़ जाएगी नवंबर मंथ के अंदर, ठीक है। नवंबर मंथ अगर देखा जाए तो फिर से 11 की एनर्जी और आपके लिए 2 ही है, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हो नवंबर मंथ के अंदर, तो पूजा पाठ वगैरह वो बढ़ जाएगा, या फिर स्पिरिचुअल काम करने आप लोग होगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल की एनर्जी है कि इम्पॉसिबल टास्क भी आपके पॉसिबल नवंबर मंथ में होंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो भी जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा था ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कि यार ये अब चीज़ें हो ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपने सोच बना ली, अपने आसपास दायरा ऐसे क्रिएट कर लिया है कि अब ये चीज़ें हो नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है। जो इम्पॉसिबल दिख रहा है ना वो भी पॉसिबल आपको नवंबर मंथ में होके नज़र आएगा। सो बी रेडी फॉर द चेंजेस व्यूवर्स, ओके। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिएगा, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ, ओके। सो लेट्स सी। लार्ज इंटेंसाइन, आपको व्यूवर्स कहीं ना कहीं अपने मोशन पे वर्क करना होगा, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उस पर वर्क करिए, कुछ अच्छा सा खाना वगैरह खाइए, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। कुछ लोगों को अगर दिक्कत है इस तरह से तो उस पर वर्क करिए। बी सीरियस, यहाँ पे सीरियसनेस की बात हो रही है, तो बी सीरियस। हैंड्स की एनर्जी है, काम करो व्यूवर्स, आपके लिए है कि अपने हाथों पे ध्यान दो।
कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि काम बढ़ेगा आपका, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है। तो अच्छा खाना खाओ ताकि आपको पूरी एनर्जी मिले और आप अपने दोनों हाथों से काम कर सको, ठीक है। हिप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, मोबिलाइज करिए, चलने फिरने का आपको बहुत मौका मिलेगा नवंबर मंथ में, क्योंकि आप मतलब कह रही हूँ ना, सोशल एक्टिविटीज़ होंगी, कहीं जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो मोबिलाइज आपके हिप्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं तो बैठे नहीं रहोगे, काम करोगे, डिवाइन आपसे खुद काम करवा लेंगे, आप चाहे करो या मत करो, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एंजल्स मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आपका क्या मैसेज है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। अगर रिलेशनशिप में कोई, जैसे कह रही हूँ ना, यहाँ पे देखो फिर से वही एनर्जी रिपीट हो रही है, डिवाइन भी एंजल भी यही बोल रहे हैं। अगर आपके पर्सन के साथ में इशू चल रहे हैं, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या आपके साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से आके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है, तो लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस हो जाएगी। ये फिर से वही एनर्जी रिपीट हो रही है। एंजल्स भी आपको वही मैसेज कह रहे हैं कि अब दोनों इकट्ठे मिलके काम करोगे अपनी लाइफ में। अकेले अकेले लाइफ को, एक पर्सन, पता चला ना गाड़ी का एक ही पहिया वर्किंग है, कैसे लाइफ को चला लेगा आगे। अब दोनों मिलके काम करोगे अपनी लाइफ में तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन की गाइज यहाँ पे एनर्जी है कहीं ना कहीं। इसको मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन एंजल गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए आपने बोला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, फैमिली, गेट मोर इन्फॉर्मेशन व्यूवर्स यहाँ पे ये है कि अपनी फैमिली को लेके व्यूवर्स कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आप उनके बारे में कुछ ऐसा नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिविटी आपने बना ली है, तो उसको रिलीज़ कर दो। समटाइम जो जैसा दिखता है वैसा इन एक्चुअल नहीं होती है कंडीशन। तो यहाँ पे ये व्यूवर्स आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। अगर देखा जाए कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी गाइज यही रिप्रेजेंट कर रही है आपके लिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन के साथ में, कि आप एक दूसरे के साथ में बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, फैमिली ग्रो कर रही है आपकी, ठीक है। और अगर किसी बेबी डिलीवरी के लिए जा रहे हैं व्यूवर्स, या फिर अब इस तरह से किसी के साथ में फैमिली बनाने जा रहे हैं, तो एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप सही पर्सन को अपने लिए चूज़ कर सकें। तो सेकंड ओपिनियन व्यूवर्स ले लीजिएगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपसे। ओके व्यूवर्स, सो ये रीडिंग थे व्यूवर्स आपके लिए, और एंजल ने भी यस बोला है आपके लिए। तो सेकंड ओपिनियन व्यूवर्स ज़रूर लेना। अगर किसी अनदर पर्सन से या तो कनेक्ट होने जा रहे हो, या फिर इस तरह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि इन्विटेशन शादी के लिए भी आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए व्यूवर्स यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो व्यूवर्स ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।